सुदामा जी आए द्वारिका। सबको कथा पता है, मैं ज्यादा उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर कुछ विषय ऐसे हैं जो कभी चिंतन में आए नहीं, पर वो विचारणीय बात है कि अपने प्रिय मित्र श्री सुदामा जी को देख करके श्री ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। और केवल सजल नहीं हुए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी यहां पर चरण प्रक्षालन कर रहे हैं सुदामा जी का। भगवान ने केवल आंखों के अश्रुबिंद से चरण धोए नहीं है, अपने अश्रु बिंदुओं से चरण धो करके जो चरण प्रक्षालन जल था उसको मुख से लगाया, उसका पान किया, और पान करने के बाद जो शेष जल था उसको अपने सिर पर डाल के एक सूक्ष्म स्नान मात्र कर लिया ठाकुर जी ने। इससे एक बात समझ आती है, पहली बात तो ठाकुर जी कितने करुणा में आ गए होंगे सुदामा जी को देख के। पान करने योग्य जल मिल जाए, स्नान करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य जल, तो जल की मात्रा भी तो अधिक होगी, और वो जल भी साधारण नहीं है, ठाकुर जी के अश्रुबिंद। पूरी द्वारिका स्तब्ध हो गई, और केवल द्वारिका नहीं, 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे हैं, और सब केवल एक ही आकलन लगा रहे हैं कि सुदामा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि ठाकुर जी उसके चरण धोकर के पान कर रहे हैं। कभी चिंतन नहीं हुआ इस बात पर, ऐसा क्या किया सुदामा ने? सखा तो अर्जुन भी है, सखा तो उद्धव भी है, सखा तो मधुमंगल श्रीदामा भी है, पर सुदामा में ऐसा क्या विशेष है? हम सुदामा जी के बारे में अच्छे से जानते हैं कि वो कोई व्रत नहीं कर रहे हैं, उनके घर में धन है नहीं, अन्न है नहीं, इसलिए भूखे रहते हैं। ना कोई व्रत किया, ना कोई तप किया, ना कोई जप किया, ना कोई पुण्य किया। ऐसा क्या किया है सुदामा जी ने कि जो इस स्थिति की? सुदामा जी का ऐसा कौन सा गुण है जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए? भगवान कहते हैं सुदामा के चित्त में जो गुरु निष्ठा है, मुझे वो बहुत प्रिय है। सांदीपनी गुरु जी सुदामा जी से बहुत प्रेम करते थे। सांदीपनी गुरु का सुदामा जी के प्रति जो ये अनंत प्रेम था, वो मुझे विवश कर देता है सुदामा जी के चरणों में बैठने के लिए।